BC Bearings, 80 के बिरला ग्रुप कंपनी। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच अपने पहली असाइनमेंट के लिए तैयार हैं और पहली असाइनमेंट पे जब वो ज्वाइन करेंगे तो टीम इंडिया के 5 खिलाड़ी ऐसे हैं या 5 भारतीय क्रिकेटर ऐसे हैं जिनकी लॉटरी लग सकती है। वाह, कौन कौन से वो 5 खिलाड़ी हैं उन पर चर्चा करेंगे और क्यों लॉटरी लग सकती है, किन वजहों से लग सकती है, उस पर भी यहाँ पर बातचीत पूरी करेंगे। पहले आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देते हैं, फटाफट से ग्राफिक्स के जरिए पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। श्रीलंका दौरा कोच गंभीर का पहला असाइनमेंट है और टीम की सोच और खिलाड़ियों के रोल में भी जो है अब धीरे धीरे बदलाव आएगा। 5 खिलाड़ियों की काफी ज्यादा जो है फायदा हो सकता है, ऐसा संभव है कि उनका बहुत ज्यादा फायदा हो जाए, जिनका नाम मैं अब एक एक करके गिना देता हूं। सूर्या, रिंकू, श्रेयस, जिनका केकेआर कनेक्शन है बेसिकली, एक तो 3 ये हैं और 2 हैं शुभमन गिल और केएल राहुल एलएसडी में गौतम गंभीर के साथ रहे हैं। तो ये 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी लॉटरी लग सकती है, जिनको ज्यादा मौके मिल सकते हैं टीम में अपनी जगह सीमेंट करने के लिए और इंपॉर्टेंट जगहों पर खेलने के लिए। इनके रोल जो है वो एक तरीके से एनहांस हो सकता है, क्योंकि जब ऊपर जो बंदा बैठा है उनको इन पर भरोसा है, इनके साथ वो काम कर चुका है, नतीजे दे चुका है, तो फिर ये भरोसा जो है ना, जब कोई इंचार्ज बनाया जाता है तो अपने भरोसे के बंदों को इकट्ठा करता है। हाँ। जिनके साथ वो काम कर चुका है, जिनका नेचर उन्हें पसंद है, जो मतलब एक तरीके से उन्हें लगता है कि भाई हाँ, ये मेरा काम जो है, जो मैं करना चाहता हूं बखूबी ढंग से कर देंगे। तो ये 5 नाम ऐसे हैं जो ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले सूर्य कुमार यादव का नाम, जिन पे सबसे ज्यादा मेहरबान जो है ना गौतम गंभीर नजर आते हैं और हो भी सकता है। सूर्य कुमार यादव के आंकड़े दिखा दें एक बार, फिर उन पर बातचीत करेंगे। तो ये सूर्य कुमार यादव के आंकड़े हैं जी T20 आई के। 68 मैचेस T20 आई में उन्होंने खेले, नंबर 1 बैटर हैं और 2340 रन बनाए हैं। 170 के करीब का स्ट्राइक रेट है, अर्धशतक जो है इनके नाम 19 है और 117 इनका बेस्ट है। बड़ी बात ये दीपेश, सूर्या पर बात करें और वो ग्राफिक्स भी प्ले कर देना कि केकेआर के उप कप्तान जो है ना, इनको बनाया गया था। बहुत कम लोग जानते हैं 2014 में जब गौतम गंभीर कैप्टन थे तो सूर्य कुमार यादव को वाइस कैप्टन उन्होंने बनाया था 2014 में। उस समय टीम चैंपियन भी बनी थी। कप्तानी का मटेरियल सूर्य कुमार यादव में गौतम गंभीर पहले से देख रहे थे। अब जब उनके हाथ में कमान आएगी तो सबसे ज्यादा मेहरबानी है, सबसे ज्यादा फायदा सूर्य कुमार यादव का हो सकता है। बिल्कुल होगा जी, सही बात है एकदम। और कहीं ना इसीलिए रिपोर्ट्स में सारी चीजें निकल के भी आ रही हैं कि गौतम गंभीर के आने के बाद इस खिलाड़ी को बड़ा फायदा है। गंभीर इन्हें तब से पसंद करते हैं जब से ये सूर्य कुमार यादव ये स्काई नहीं बने थे। स्काई की अभी बात होती रहती है ना, हाँ। मिस्टर 360 इंडिया के वो नहीं थे, तब से गौतम गंभीर को इनमें एक कैलिबर नजर आता है। और वो इतनी सीनियर टीम थी केकेआर की, आप अगर उसकी तरफ नजर डालेंगे, जब सूर्य कुमार यादव उसमें खेलते थे, बड़े बड़े प्लेयर्स थे, लेकिन स्टिल उसके बावजूद गौतम गंभीर ने इनको चुना एक वाइस कैप्टन के तौर पे। एक कैलिबर दिख गया था, एक अंदाजा लग गया था कि ये खिलाड़ी बड़े स्टेज के लिए, बड़े मैच के लिए है। और बिल्कुल इनको फायदा गौतम गंभीर के आने से, इनसे ज्यादा फायदा किसी को हो नहीं सकता, क्योंकि इनका रिश्ता सबसे पुराना है। हाँ, सबसे पुराना रिश्ता है। और बात क्या है कि भाई प्रदर्शन भी अच्छा है। हाँ। ठीक है, अगर आप T20 आई की बात करें, अब इन्हें फायदा क्या हो सकता है? देखिए T20 आई में सूर्य कुमार यादव की जगह फिक्स है। हाँ, वो ठीक है, वो नंबर 1 बैटर है, यहां पर कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि सूर्य कुमार यादव को फायदा होगा जब वो ओडीआई क्रिकेट खेलेंगे। एक तो वहां पर बैकिंग अब जरूरत से ज्यादा होगी, ठीक है, भरोसा जरूरत से ज्यादा होगा, और कई बार आपको पता होता है कि इस खिलाड़ी से बेस्ट निकलवाना कैसे। प्रोबेबली हो सकता है उनकी जगह में कोई बदलाव किया जाए या सोच में बदलाव किया जाए, और कुछ खिलाड़ियों की बात या कुछ कोचेस की बात आपको बेहतर समझ में आ जाती है। तो जो सूर्य कुमार यादव को असली फायदा होना है वो तो कप्तानी को लेकर तो चलो जो पेच बैठेगा जो बैठेगा, मगर ये है कि वो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वो वनडे क्रिकेट के सिस्टम में कैसे फिक्स हो जाएं, ये इंश्योर करना गौतम गंभीर का काम होगा। सूर्य कुमार यादव को उस पर मेहनत करनी होगी। इंग्रेडिएंट्स उनके पास पूरे हैं, बस अभी तक वो पेच वहां पर सेट नहीं हुआ है। बिल्कुल, वो पेच जो है वो सेट होना चाहिए। चलिए जी, दूसरे नाम पर आते हैं। कई लोगों को इस पर आपत्ति भी हो सकती है, रिंकू सिंह, ठीक है, मगर रिंकू सिंह को भाई उतने मौके गौतम गंभीर ने केकेआर में कहां दिए, ठीक है, मगर कि उनको हाईली रेट करते हैं, ठीक है, एज ए फिनिशर रिंकू सिंह को हाईली रेट किया जाता है गौतम गंभीर के द्वारा। 20 मैच अगर T20 आई करियर की बात करें, 416 रन, 176 का स्ट्राइक रेट, अर्धशतक 2 और बेस्ट 69 नॉट आउट का यहां पर रहा है। अब रिंकू सिंह का मसला ये है कि रिंकू सिंह को एज ए फिनिशर जो है ना वो गौतम गंभीर पसंद करते हैं। वो ठीक है कि अभी की जो पिछला सीजन आईपीएल का गया उसके अंदर उनके पास वहां पर रिंकू सिंह के अलावा अच्छे फिनिशर्स थे,
ठीक है, आंद्रे रसल थे, ये थे, तो वो रिंकू सिंह का नंबर उस तरीके से नहीं लगा। भाई टीम में थे, अब बैटिंग उतनी नहीं मिल पाई ऊपर, तो उसके पीछे एक वजह भी थी ना सर, पूरा कंप्लीट लाइनअप था, किसको हटा के आप नीचे ले आते, और टीम आफ्टर ऑल टीम जीती, सबसे बड़ी बात यही मैटर करती है। लेकिन ये इग्नोर नहीं किया जा सकती ये बात कि रिंकू सिंह एक बहुत बड़ा फिनिशर है, और वो केकेआर का एक जो थोड़ा कनेक्शन है वो तो भाई इतना टाइम गंभीर के साथ गुजारा, ठीक है, ये भी फायदा मिलता है। और दूसरी बात ये कि भाई आप ये समझिए ना कि भाई रिंकू सिंह को भी वही फायदा होने वाला है जो सूर्य कुमार यादव को है, कि भाई चलो T20 सेटअप के अंदर तो ये फिट होते हैं ऑटोमेटिकली, इनको ओडीआई सेटअप में कैसे ग्रेजुएट किया जाए, वहां पर ये क्या जलवा दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी जो कोच थे, बैटिंग कोच थे जो टीम इंडिया के, उन्होंने जाते जाते बोल दिया कि भाई रिंकू सिंह को ग्रूम किया जा सकता है एज ए टेस्ट क्रिकेटर भी, ठीक है, वहां पर वो कमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक लेफ्ट हैंडर है, ठीक है, ऋषभ पंत, जो टेस्ट क्रिकेट को एक तरीके से रिडिफाइन सा कर देते हैं, वो तेजी से रन बना देते हैं उस फॉर्मेट के अंदर, अगर आपको रिंकू सिंह भी तैयार मिल जाए वहां पे, तो आपके पास दो विस्फोटक हो जाएंगे जो कि भाई आए और मैच का रुख एकदम से पलट दें। तो ये एक चीज है जो रिंकू सिंह के फेवर में जा सकती है। गौतम गंभीर के पास प्लान्स जरूर होंगे, तो इनकी भी लॉटरी जो है ना वो बिग टाइम लग सकती है, ना सिर्फ छोटे फॉर्मेट पे, बड़े फॉर्मेट के अंदर भी रिंकू सिंह का पत्ता कहीं ना कहीं फिट हो सकता है। चलिए जी, तीसरे नाम पर आते हैं, तीसरे नाम की चर्चा करते हैं, क्योंकि तीसरा नाम भी बड़ा दिलचस्प है, श्रेयस अय्यर। ठीक है, श्रेयस अय्यर के आंकड़े दिखाएं, पहले T20 के, उसके बाद ओडीआई के। ठीक है, ये दो आंकड़े आ गए जी आपकी स्क्रीन पर। 51 मैचेस, 1104 रन। T20 आई के आंकड़ों पर गौर करिएगा, स्ट्राइक रेट 136 का है, अर्धशतक 8 है, बेस्ट 74 नॉट आउट का है जी। ये है इनका T20 आई करियर। ठीक है, आ जाते हैं अब ओडीआई करियर के ऊपर। ये सेटिस्फाइंग मामला है। 59 मैचेस हैं, 2383 रन है, स्ट्राइक रेट 101 का, 18 अर्धशतक है और बेस्ट 128 नॉट आउट का है, और 2023 वर्ल्ड कप में इन्होंने दिखाया भी। अब श्रेयस अय्यर की कप्तानी में T20 फॉर्मेट में गंभीर ने रिजल्ट निकलवा दिया, केकेआर जो है वो चैंपियन बन गई। अब श्रेयस अय्यर को किस तरीके से जो है T20 आए करियर, T20 पे फिट किया जा सकता है, ये एक देखना होगा। श्रेयस अय्यर खुद चाहते होंगे भाई सबसे छोटा फॉर्मेट भी खेलूं, क्यों ना खेलूं, वहां से क्यों महरूम रह जाऊं, जब मैंने आईपीएल में नतीजे दिए हुए हैं, वहां पर परफॉर्म किया हुआ है, तो यहां पर क्यों नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि भाई अभी तो कप्तानी को लेकर भी दुनिया भर की बातें हैं ना, कोई बना भी दिया जाए तो भाई कोई फिक्स थोड़ी ना है कि वही 2026 में रहेगा। हाँ, मतलब अभी तो टेस्टिंग चलेगी, अभी तो टेस्टिंग चलेगी, तो श्रेयस अय्यर क्यों नहीं दावेदार हो सकते हैं? बिल्कुल, ठीक है, तो श्रेयस अय्यर की भी लॉटरी लग सकती है। क्यों? क्योंकि भाई एज ए कैप्टन टीम मैनेजमेंट में गंभीर के साथ काम कर चुके हैं, केकेआर के अंदर नतीजे दे चुके हैं, और भरोसा है गंभीर को कि भाई एक तो मुझे फॉलो करेगा, ठीक है, ऊपर से जो है जिस तरीके से मैं टीम को चलाना चाहता हूं, ये उन स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट बैठता है। हाँ, मतलब अब एक चीज देखने को मिली थी कि गंभीर के साथ इन्होंने काम किया। आप इतना बड़ा नाम नहीं सुनोगे श्रेयस अय्यर का कि बहुत बड़ा कोई कैप्टन है, आके एकदम इतिहास बदल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बैकडोर पे काम करते हैं। हाँ, आराम से गंभीर के नेचर को सूट करता है। और क्योंकि गंभीर लीड करना ज्यादा समझते हैं, डोमिनेट करना ज्यादा मानते हैं, चाहे बतौर मेंटोर ही हो, लेकिन कितना डोमिनेट करते हैं लीडरशिप के मामले में आप ये बात देखते हैं, ये जानते हैं। तो अगर उस तरीके से वो गंभीर के स्टाइल को सूट करता है, तो जो पॉसिबिलिटी आपने बोली वो बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई शक की बात है नहीं। और भाई प्लेयर अच्छे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक 4 नंबर का जो अपने 10-12 साल से युवराज सिंह के रिटायर होने के बाद वो दिक्कतें आ रही थी ना लगातार के 4 कौन खेलेगा, ओडीआई में 4 कौन खेलेगा, 2 साल में इस खिलाड़ी ने सारी चीजें ठीक कर दी आके। तो कैलिबर है, टैलेंट अच्छा है, रन्स अच्छे करते हैं, कंसिस्टेंट हैं, और भाई कप्तानी का अनुभव भी है, चाहे आईपीएल में आप मान लीजिए, और मुंबई की टीम को भी खूब लंबे समय तक इन्होंने रणजी में कैप्टनसी की है। और एक वक्त ऐसा था जब आप इनको एज ए कैप्टन मटेरियल भी इंडिया का देख रहे थे, ठीक है, वो ठीक है कि भाई वो चीजें थोड़ी सी स्लाइड कर गई, ठीक है, मगर आप कैप्टनसी मटेरियल देख रहे थे, और एटीट्यूड है उनके अंदर, ठीक है, मतलब वो कॉन्फिडेंस कह लीजिए, एटीट्यूड कह लीजिए, वो श्रेयस अय्यर के अंदर है। मौका मिलने की बात है। अब वो मौका अगर आपको आपका कोई जो है मतलब खास और जिससे आपके संबंध अच्छे हैं वो आके बैठ जाए तो मौका दे सकता है। चौका तो आपको लगाना ही पड़ेगा, उसका तो कोई फिर मतलब कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। तो श्रेयस अय्यर की भी लॉटरी यहां पर लग सकती है। चलिए जी, एक आउट ऑफ द बॉक्स जो है नाम, अब इनका कोई कनेक्शन नहीं है मतलब गंभीर से, शुभमन गिल, ठीक है, शुभमन गिल के दिखाते भाई, आप कहोगे भाई एलएसजी कनेक्शन, केकेआर कनेक्शन, वैसा कोई कनेक्शन नहीं है, मगर शुभमन गिल के पहले आंकड़े दिखा देता हूं फिर बात करते हैं। 19 मैच इन्होंने T20 आई करियर में खेले हैं जी, 505 रन बनाए हैं, 140 का स्ट्राइक रेट है, अर्धशतक 3 है, और बेस्ट 126 नॉट आउट है। जिम्बाब्वे में अभी इन्होंने कप्तानी करी, अच्छी कप्तानी करी, 5 मैच की सीरीज 4-1 से आपने नाम कर ली। पहला मैच हारने के बावजूद शानदार कमबैक रहा, बल्ले से भी प्रदर्शन अच्छा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ओडीआई करियर इनका दिखाइए जी, ओडीआई करियर में इन्होंने क्या किया, देखिए 13 अर्धशतक और 6 शतक इनके नाम है। तो ओडीआई में तो कोई सवाल ही नहीं है कि शुभमन गिल हैं,
और शुभमन गिल जो है भाई रहेंगे ओडीआई के अंदर, आपको उनको शामिल करना पड़ेगा। ओडीआई में तो बिना गंभीर के भी रहेंगे, बिल्कुल बिना गंभीर के भी रहेंगे। आपने 2023 वर्ल्ड कप के अंदर देख ही लिया कि शुभमन गिल ने ऊपर टॉप ऑफ द ऑर्डर क्या किया, ठीक है, रोहित शर्मा के साथ। अब बात बच गई थी T20 की। T20 के अंदर अब गंभीर इनको क्यों पसंद करते हैं, क्यों बैक करते हैं? भाई एक तो युवा खिलाड़ी है, ठीक है, कॉन्फिडेंट खिलाड़ी है, और आपको भाई प्लेयर्स तो वो भी चाहिए ना जो आपको मैच जिता सके, बिल्कुल, जिनके अंदर आगे का टेम्परामेंट हो। गौतम गंभीर के तमाम कामों में से एक काम ये भी है ना कि आपको नई पीढ़ी तैयार करनी है टीम इंडिया की, ठीक है। जब रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल नहीं रहेंगे तो कौन होगा जो अगले 5, 7, 8 सालों तक सर्व कर सके? तो शुभमन गिल वो प्रोस्पेक्ट हैं कि भाई जिनको अगर आपने मैच्योर कर लिया तो फिर वो विराट कोहली वाला काम आपके लिए करके देंगे। और लंबे उनके पास जो है ना सिलेक्टर्स की बैकिंग भी। अभी कोई कोच नहीं था, कोई हमारे पास ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं था, सिलेक्शन पैनल ने अपने आप उनको कैप्टन बनाया, जिम्बाब्वे दौरे पे भेजा, 4-1 से सीरीज जिताई। तो फ्यूचर तो उनमें देखते हैं, और फ्यूचर दिखेगा भी सर। तीनों फॉर्मेट ये खिलाड़ी खेलता है, परफेक्ट हिसाब किताब के साथ खेलता है। बड़े बड़े दुनिया के जितने भी तगड़े क्रिकेटर अपनी टीम में खेलते हैं, उनके बीच से निकल के अपनी एक पहचान अलग से बनाई है, तो ये एक बड़ी बात है। कैलिबर उनमें बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टिल मतलब मैं अभी भी मानता हूं कि हाँ, आपने एक आउट ऑफ द बॉक्स नाम इनको जरूर चुना है, लेकिन स्टिल गंभीर अभी बहुत से ऐसे नाम खिलाड़ी वैसा ही नहीं जो जिसको मैं जानता हूं, ठीक है, वही बात थोड़ी ना होती है भाई। आपको वो भी तो चूज करने ना जो आपको लॉन्ग टर्म आपका एजेंडा सर्व करे। इनको लेकिन राहुल द्रविड़ की बैकिंग खूब थी अंडर 19 डेज के साथ से अभी तक भी, मतलब ये चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन राहुल द्रविड़ फिर वही बात है, वो पीछे से रहकर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। गंभीर के साथ ऐसा नहीं है, वो टॉप ऑफ द हैंड आके एकदम भाई काम करते हैं। हाँ, और फिर आपको ना भाई जो आदमी इस तरीके का कोच होता है ना, उसको कैप्टन या खिलाड़ी ना उस तरीके के चाहिए होते हैं जो फिर वो उसके हिसाब से चल सके। वो वैसे नहीं चाहिए जो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन करे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो रिजल्ट ही मैटर करता है ना। क्योंकि फिर वो वाद विवाद ना बस मतलब कुछ ही टाइम की बात है, वो होने में देरी नहीं लगती, बिल्कुल। तो वो चीज हो जाती है। शुभमन गिल बाय नेचर उस तरीके के हैं भी नहीं, ठीक है, और एज भी यंग है। फिर गौतम गंभीर उनसे बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, तो वो उस तरीके से बात सुन के भी चलेंगे। चलिए जी, लास्ट नाम बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, केएल राहुल। ठीक है, केएल राहुल एस्टैब्लिश्ड एक सीनियर खिलाड़ी, ठीक है। दोनों आंकड़े आपको दिखाते हैं उनके ओडीआई के और साथ में T20 आई के। 72 T20 आई मैचेस खेले हैं जी, 22 अर्धशतक, 2 शतक। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है स्ट्राइक रेट। 139 का स्ट्राइक रेट जो है ना, वो इस मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर टॉप ऑफ दी जो आपका ऑर्डर पे जो बंदा बैट कर रहा है ना, उससे चलता नहीं है आपका, ठीक है। आपको उसका कम से कम 150 पार चाहिए, ठीक है, मिनिमम। तो ये एक समस्या जो है केएल राहुल के साथ यहाँ पे आती है, जो फिक्स करने की जरूरत है। आपको एक विकेट कीपर बल्लेबाज की तरह ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको आप ऊपर तो आप नहीं खिलाओगे, आपके पास ओपनर्स हैं जिसको आप मिडिल ऑर्डर में या फिर फिनिशर की भूमिका में फिक्स कर सकते हो, और जो एक रिलायबल बैट है, जिसके पास एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, वो चीज जो है हो सकती है और गंभीर कर सकते हैं। नहीं तो इनका T20 से ऑलमोस्ट पत्ता साफ नजर आता है। अगर कोई इन्हें T20 के सेटअप में वापस ला सकता है, T20 आई के सेटअप में, तो वो कोच गंभीर ही ला सकते हैं। ओडीआई के अंदर कोई सवाल नहीं है जी, ओडीआई के अंदर इनका नंबर फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वो नंबर 5-6 पे जो इनको खिलाया जा रहा है, बेस्ट खिलाड़ी वहां पर ये बेस्ट खिलाड़ी हैं, वहां पर इनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, और विकेट कीपिंग भी वहां पर ये कर ही लेते हैं शानदार, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इनकी लॉटरी लग सकती है कि अगर इन्हें जो है T20 आई के अंदर दोबारा से लाया जाए, और अगर T20 आई के अंदर लाया जाता है तो प्रोबेबली आप एज ए कैप्टन भी देख सकते हो इनको। मतलब उसमें हर्ज नहीं है, क्योंकि कप्तानी की हुई है। इनका करियर भी अभी है, रोहित विराट से बहुत लंबा करियर है। हाँ, अभी थोड़ा उम्र उस तरीके से है कि आपको वो सर्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई और बेटर ऑप्शन नहीं मिलता है उस तरीके से, तो आपके पास ये है कि भाई आपका रेगुलर कैप्टन अगर चला गया तो एक ये सीनियर खिलाड़ी है जो कभी भी कप्तानी कर लेगा, बिल्कुल, ठीक है, वो चीज कर लेगा। तो केएल राहुल की भी लॉटरी लग सकती है। ये 5 नाम हमने आपको दिखा दिए जिनकी लॉटरी जो है ना गंभीर के आने से लग सकती है। अब कितनी लगेगी और ये उसको कितना उस मौके का फायदा उठा पाएंगे, मौके तो इन्हें मिलेंगे, जैसा ये चाहते हैं वो मिलेंगे, मगर उन मौकों पर इनको चौके भी लगाने पड़ेंगे। फायदा तभी यहां पर होगा। चलिए जनाब, ये तो बात हो गई खिलाड़ियों की। अब ये है कि भाई गौतम गंभीर आए हैं तो भाई लोग ये पूछ रहे हैं भाई टीम में बदलेगा क्या? ठीक है, चलिए जी आपको बताते हैं क्या बदलेगा, जो हमें लगता है बदलेगा। एक एक करके सारे पॉइंट्स बता देते हैं। टीम में सेलिब्रिटी कल्चर जो है वो खत्म करने की कोशिश की जाएगी। मतलब वैसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर फिर भी है। अपनी मर्जी से छुट्टी और आराम का कल्चर जो है ना, वो एक तरीके से खत्म करने की कोशिश गौतम गंभीर करेंगे कि उसको एक प्रोसेस में तब्दील किया जाए कि भाई कोई इतना खेल लिया है तो फिर उसको इतना आराम मिलना चाहिए, अगर वो मांग रहा है तो। टीम के लिए खेलना होगा, कोई नंबर वाला गेम नहीं होगा कि मैं नंबर 3 ही खेलता हूँ जी,
ठीक है, मैं ओपन ही करता हूं जी, मैं नंबर 4 नहीं खेलूंगा, इस तरीके की बात नहीं। जो टीम की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से उस नंबर पर खेलना होगा, और उस नंबर पर जैसा खेला जाता है, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो निभानी होंगी। किसी एक खिलाड़ी पर टीम आश्रित ना रहे, ये कोशिश यहां पर गौतम गंभीर की रहेगी कि भाई कोई एक जो है सुपरस्टार ना रहे, कि अगर वो नहीं है तो टीम जीत नहीं सकती। ठीक है, ये कल्चर जो है वो खत्म करने की कोशिश की जाएगी। फॉर्मेट के हिसाब से खेल में बदलाव करना होगा। जैसा आप T20 में खेलते हैं वैसा ही ODI में नहीं चलेगा, और जैसा ODI में खेलते हैं वैसा T20 में नहीं चलेगा। ठीक है, ये चीज जो है वो देखनी पड़ेगी, और ये मैटर जो है पुश करना पड़ेगा। मगर ये मैटर सबसे ज्यादा तो दीपेश मुझे लग रहा है सीनियर्स के साथ पुश करना पड़ेगा। रोहित शर्मा चलो उन्होंने तो खुद ही बदलाव कर लिया, विराट कोहली अभी भी वो उसी तरीके से खेलते हैं, मतलब ऑलमोस्ट जिस तरीके से वो ODI में खेलते हैं उस तरीके से T20 आईएस में तो वैसे ही खेलते हैं। IPL में उन्होंने जरूर बदल लिया था थोड़ा। तो वो बट वहाँ थोड़ा रोल का क्लियरेंस भी है। खैर, अब विराट कोहली की T20 के बारे में बात करके कुछ होना जाना तो है नहीं। अब जो होना था वो हो चुका T20 में। ले आए भाई घर कप, वो इंतजार खत्म हो गया। लेकिन यहाँ बात वहाँ पे एडजस्टमेट होगी कि भाई आप टेस्ट मैचेस में किस तरीके की अप्रोच लगा। टेस्ट और ODI में खेलेंगे सर, अभी वो उस तरह का टेम्परामेंट होना चाहिए। फिर वहां पर अगर आप उनका कुछ बदलाव करना चाहो, कुछ कि भाई आप जो भी खिलाड़ी हैं, कि भाई वो आप टेस्ट को कैसे अप्रोच करोगे और आप व्हाइट बॉल क्रिकेट को कैसे अप्रोच करोगे, अगर आप दोनों फॉर्मेट्स खेल रहे हो तो भाई ये गंभीर है, कुछ भी करवा सकते हैं। और एक तो इतने सारे जो पॉइंट आपने बताए ना, मैं तो फिर वही बात है, ओपनिंग करा देते हैं KKR में सुनील नरेन से, उनको अच्छा खासा ओपनर बना के रख दिया, सेंचुरी जो कि अभी कितने सालों से नहीं कर रहे थे। हाँ, तो वही बात है, खुद ने ही शुरू करवाया, खुद ही वापस लेके आए, खिताब भी लेके आए। तो इनके जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, सबसे बड़ी जो सर बात है वो यही है कि इनके एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनसे रिजल्ट्स मिलते हैं। और एज फार एज यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स, तो आपको उन चीजों से कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपने चेंजेस किए, बुमराह से ओपनिंग करवा दो लेकिन वर्ल्ड कप ले आओ, तो सीधी बात यही है। हमें उस चीज से कोई लेना देना ही नहीं है भाई। कल्चर थोड़ी होता है कोई कि फलाना खिलाड़ी है तो वहीं खेलेगा, जो करना है चेंजेस कीजिए, बट आखिर में जब रिजल्ट्स आएंगे तभी बात होगी। अगर रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो सवाल होगा कि भाई अच्छा खासा चल रही थी टीम, इतनी छेड़खानी करने की क्या जरूरत थी। क्योंकि एक और चीज दिमाग में रखनी होगी कोच साहब को कि अभी इंडियन क्रिकेट एकदम टॉप नॉच सिचुएशन में, आप किसी भी फॉर्मेट में उठा लो। टेस्ट में हम बाहर जीतते हैं, T20 में वर्ल्ड कप जीता है, ODI में हमसे बड़ी जबरदस्ती छेड़ना भी नहीं है चीज। हाँ, तो अगर जबरदस्ती आप उनको छेड़ेंगे तो फिर आपके ऊपर मतलब बदलने के लिए बदलो। हाँ, जबरदस्ती नहीं। थोड़ा बहुत चेंजेस समझ में आते हैं, लेकिन आप एकदम से ही अब आप सुबह जैसे हम शो कर रहे थे तो एक बात हुई थी कि इन्होंने सीनियर से अप्रोच किया कि 6 ही वनडे हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, भाई मेरे को टीम चाहिए। अच्छी अप्रोच है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये कह देना कि भाई आप छुट्टी पे चले गए हैं और आपकी जगह टीम में किसी और को डाल दूंगा, तो वो थोड़ी दिक्कत वाली चीज हो सकती है। बट स्टिल यही बात है, एक मैच्योर कोच है, वो भी चेंजेस करते हैं। और IPL की कोचिंग में और टीम इंडिया की कोचिंग में सर जमीन आसमान का अंतर होता है, ये चीज भी देखने वाली रहती है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो भाई इतने रिजल्ट्स दिए हैं, उम्मीद यही करते हैं कि वो जो फ्रीक्वेंसी है 10-12 साल में ICC ट्रॉफी आई है वो कम होकर अब 1-2 साल पे आ जाएगी। बस डर मेरे को थोड़ा सा इतना ही है, अब वो मेरा शायद ओवर थिंकिंग की वजह से डर है कि भाई होता क्या है ना, जैसे अभी दीपेश बता रहे थे कि भाई सब चीजें टॉप नॉच चल रही हैं। जब टॉप नॉच चल रही हैं तो आप आए हो और आप बदलने के लिए बदलो, तो वो नहीं करना चाहिए। और कई बार होता क्या है ना कि आप ना बहुत अच्छा करने के चक्कर में जो गाड़ी ठीक चल रही होती है ना, उसको भी ना साइड में लगा देते हैं। ठीक है, वो ना हो जाए। और दूसरी चीज ये हमेशा ये समझना है कि भाई यहाँ पर हिस्ट्री रही है इंडियन क्रिकेट की, कोई भी कोच जो कप्तान से ज्यादा पावरफुल होकर चलना चाहे ना, वो चल नहीं पाता, फिर टीम भी नहीं चल पाती है। ये चीज गौतम गंभीर को भी समझनी होगी कि वो भी गैरी कर्स्टन की कोचिंग में खेले हैं। ठीक है, तो वहां पर वो सारे पॉइंट्स जो है ना वो समझने की जरूरत है। अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स पे कई बार जो है वो काबू रखना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि वो BCCI स्मार्ट इनफ, जब वो सपोर्ट स्टाफ वगैरह देंगे तो वहां पर वो चेक एंड बैलेंस जो है बिठा देंगे, ताकि ये ना हो कि भाई एक बंदे को बहुत ज्यादा पावर जो है वो दे दी जाए। वैसे सपोर्ट स्टाफ का ही हमारा अगला टॉपिक भी है। ठीक है, एक सपोर्ट स्टाफ जो है गौतम गंभीर लाना चाहते थे, BCCI ने साफ इनकार कर दिया, फिर इनकार कर दिया जी। ठीक है, कौन से सपोर्ट स्टाफ थे? जो पाकिस्तान के कोच रह चुके हैं। ठीक है, कौन है भैया? अभी बताते हैं, नाम बता देते हैं आपको जी। पूर्व पाकिस्तानी कोच को गेंदबाजी कोच बनाना चाहते थे गौतम गंभीर। ठीक है, साउथ अफ्रीका के पेसर रहे हैं मॉनी मॉकल। ठीक है, मॉनी मॉकल को जो है वो टीम इंडिया का गेंदबाजी कोच बनाना चाहते थे गंभीर, मगर BCCI ने कर दिया साफ इनकार। एक तो पाकिस्तान का नाम आते ही जो BCCI के भी कान खड़े हो जाते हैं। ठीक है, और भाई उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब लाना क्यों चाहते थे भाई? गौतम गंभीर इनके साथ काम कर चुके हैं, LSG में गेंदबाजी कोच थे मॉनी मॉकल। तो भाई आप उन्हीं लोगों को लाते हो भाई जिन पे आपको भरोसा होता है, जिनके साथ आप काम कर चुके होते हो। खिलाड़ियों के साथ भी वही बात है, सपोर्ट स्टाफ के साथ भी वही बात है। मगर यहाँ पर साफ साफ निर्देश जो है एक तरीके से दे दिया गया है कि भाई सपोर्ट स्टाफ में पहली प्राथमिकता आप भारतीय नाम लेके आओ। ठीक है, भारतीय नाम लेकर आओ, पहली प्राथमिकता वो ये। ठीक है, अगर कोई नाम नहीं मिलेगा जिसपे सहमति नहीं बनेगी तो फिर देखा जाएगा।
मगर पहली प्राथमिकता जो है वो भारतीय नाम होना चाहिए। मुझे ये लग रहा है ना दीपेश, जो बात मैं अभी पहले बोल रहा था कि भाई आप ना, एक होता है ना अनचेक्ड पावर, ठीक है, अनचेक्ड पावर किसी को नहीं देना चाहते कि उससे फिर असंतोष आएगा। फिर उसके बाद जब टीम मैनेजमेंट होगा तो भाई एक तो पूरा तो सारे कोचेज आपके साथ हो गए, फिर अगर कोई एक विराट कोहली या कोई एक रोहित शर्मा कुछ बोल रहा है तो फिर उसकी बात उस तरीके से कट जाएगी, बात ही नहीं होगी, ये तो बिल्कुल डिक्टेटरशिप आ जाएगी। हाँ, तो फिर वो हो जाएगा ना। तो आप वो चेक एंड बैलेंस भी रखना चाहते हो कि ठीक है भाई, हम एक थोड़ा सा गरम मिजाज का और मगर एक अच्छा बढ़िया कोच लाए। इंडियन स्टाफ से हमें फायदा भी तो मिला है। आप ये देखिए, मॉर्कल ने वहां जाके क्या उखाड़ लिया पाकिस्तान में, कुछ नहीं हो पाया। इंडियन स्टाफ से हमें फायदा मिला है। टी दिलीप इतने शानदार वो मेडल सेरेमनी लेके आए, उसके बाद शायद बातें ऐसी हो रही हैं कि उनको दोबारा से इसी स्टाफ में रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट ये किया था, कामयाब भी है, टीम में यूनिटी बनाने में बड़ा काम किया है। विक्रम राठौड़ कोई क्रिकेटिंग का उनका उतना बड़ा नाम नहीं रहा है, आप उनको इतना बड़ा नाम नहीं सुने हो। सेम गोस फॉर पारस मामरे या कोई और भी आप किसी की भी बात करेंगे, बॉलिंग कोच हो या बैटिंग कोच हो टीम इंडिया का, इतने बड़े नाम नहीं थे, लेकिन इंडियन थे, समझते थे, बातचीत अच्छी थी, यूनिटी थी पूरे टाइम ना। इतने जो 3-4 साल ये जो चला है, इनका जो कार्यकाल रहा है राहुल द्रविड़ का पूरा, उसमें यूनिटी बड़ी अच्छी देखने को मिली थी। एक भी विवाद की खबर सामने नहीं आई भारतीय टीम से रोहित शर्मा की कप्तानी से। और अब यही उम्मीद रहेगी। मॉर्कल से गौतम गंभीर खुद भी बहुत ज्यादा इंप्रेस थे। मैंने एक इंटरव्यू भी सुना था कि भाई एक कोई गेंदबाज आपको दुनिया में चुनना पड़े जिसको आपको खेलने में डिफिकल्टी आती थी या बहुत दिक्कत की बात होती थी कि ये मेरे सामने ना आए, मैं इसे फेस ना करूं, तो वो हमेशा मॉर्कल का नाम लेते थे कि भाई वो गेंदबाज है, लंबा चौड़ा गेंदबाज सब। बट ठीक है, इंडियन कंडीशंस में भाई अपना थोड़ा व्यवहार भी है, उसे भी समझे। एक भारतीय कोच होगा तो ज्यादा बेटर बात है। क्यों मॉर्कल को लेके आना है? अच्छा निर्णय है ये बीसीसीआई का। बिल्कुल जी, बीसीसीआई भी अपने चेक एंड बैलेंसेस जो है वो उस तरीके से रखती है। और सबसे अच्छी बात जो अभी दीपेश बोल ही रहे हैं कि जब आपके इंडियन कोचेज आपको नतीजे दे ही रहे हैं तो फिर आप क्यों इधर उधर जाओगे? फिर आपने वो देख लिया इधर उधर जाने के नतीजे हुए क्या है, ठीक है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। जैसा चल रहा है उसको अभी चलाते रहो। अभी 5वें गियर में गाड़ी चल रही है, फालतू कुछ ज्यादा छेड़ने छाड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो ऊपर से नरिशमेंट कर सकते हो, केक में जो चेरीज आप लगा सकते हो वो लगा लो, ठीक है। अब आप उसका बेस चेंज करने पे चले गए ना तो फिर हो जाएगा कबाड़ा, ठीक है। जो अभी तक किया है उस पे सब पे पानी फिर जाएगा। चलिए जनाब, ये कुछ खबरें थी गंभीर से जुड़ी हुई, टीम इंडिया से जुड़ी हुई, जिसको लेकर मैं और दीपेश आपके सामने हाजिर हो गए। अभी हम दोनों को दीजिए इजाजत। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। टाटा बाय बाय। लंबी रेस के लिए NBC बियरिंग्स, 80 के बिरला ग्रुप कंपनी।